गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का लेक्चर जो है वो लास्ट चैप्टर है हमारा 6th स्टैंडर्ड में एसएस में। सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। सो सी के गवर्नमेंट क्या होती है गाइस? गवर्नमेंट वो होती है जो हमें गवर्नमेंट वो होती है जो हमें हमारे लॉ के हिसाब से हमें ये बताए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारे लिए वो उस तरह के डिसीजंस लेती है जो डिसीजंस में हमारा फ़ायदा हो और जो डिसीजन में हम सभी जनता, भारत देश की सभी जनता, पूरी जनता को कोई भी परेशानी ना झेलनी पड़े आगे फ्यूचर में। गवर्नमेंट, लेट्स सी, गवर्नमेंट साइट टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। गवर्नमेंट के पास ये भी अधिकार है कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जो होते हैं उनको वो उन्हें राइट्स दिया है। डिटेल्स प्लान टू टैकल floods soon, says government. Government fixes price of onion, says no shortage in market. Supreme Court can fire more judges. Government for revamping coal and power sector. Over 5,000 villages declared scarcity hit by government. Every country needs a government to make decision and get things done. This can be decision about where to build roads and schools, or how to reduce the price of onions when they get too expensive, or ways to increase the supply of electricity. सब गवर्नमेंट डिसीजन लेती है कि सामान है, जो ऑनियन है, जो कांदा है, दाल है, चावल है, चीनी है, जो हमारे घर की बेसिक ज़रूरियातें हैं, पेट्रोल है, डीज़ल है, वो सभी हमें किस तरह से कंज्यूम करना है, वो सभी हमें किस तरह से, उस सभी का हमारे पे क्या असर पड़ सकता है, उनकी प्राइस कैसे बढ़ानी है, कब बढ़ानी है, कितना प्रतिशत बढ़ानी है, ये सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है। The government also has the job of protecting the boundaries of the country and maintaining peaceful relation with other countries. It is responsible for ensuring that all its citizens have enough to eat and have good health facilities. When there are natural disasters like tsunami or an earthquake, it is the government that mainly organizes aid and assistance for the affected people. If there is a dispute, or if someone has committed a crime, you find people in a court. Court are also part of गवर्नमेंट। सो अगर आपको आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, हेल्थ से जुड़ी हो, या आपको न्याय नहीं मिल रहा हो, तो आप कोर्ट में जा सकते हो। कोर्ट को गवर्नमेंट ने सभी अधिकार दे के रखे हैं। ये कोर्ट है। सम एग्जाम्पल ऑफ इंस्टीट्यूशन आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। लेवल ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के क्या लेवल हैं? नाउ दैट यू नो that the government is responsible for so many different things, can you think of how it manages to do all these? The government works at different levels: at the local level, at the level of the state, and at the national level. The local level means in your village, town or locality. तो गवर्नमेंट कहाँ कहाँ वर्क करती है? लोकल लेवल पर, मतलब गवर्नमेंट जो हमारे टाउन्स हैं, जो हमारी शाखाएं हैं, जो हमारी सिटी की शाखाएं हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट वर्क करती है। द स्टेट लेवल वुड मीन दैट विच कवर्स द एंटायर स्टेट लाइक हरियाणा और असम, एंड द नेशनल लेवल रिलेटेड टू एंटायर कंट्री। तो जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है, जैसे कि हमारे गुजरात की गवर्नमेंट, वहाँ पे विजय रूपाणी हमारे सदस्य हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, जो सरकार में सब नियमों की रचना करते हैं। और इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट को वो और उनकी सदस्य पार्टी और सब मिनिस्टर्स मिलके चलाते हैं। सो लॉज एंड द गवर्नमेंट, तो क्या नियम हैं
और गवर्नमेंट उस पर कैसे काम करती है, क्योंकि कुछ नियम ऐसे हैं अपने राज्य के बंधारण के जो गवर्नमेंट को भी लागू पड़ते हैं. सम रूल्स आर देयर विच गवर्नमेंट नीड टू बी वर्क ओवर ऑन इट. द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन who lives in the country has to follow these. This is the only way government can function. Just like the government has the power to make decisions, similarly it has the power to enforce its decision. For example, there is a law that says that all persons driving a motor vehicle must have a license. तो यहाँ पे लॉ है, वो लॉ क्या कहता है कि जितने भी लोग गवर्नमेंट में हैं और जो व्हीकल ड्राइव करते हैं उनको भी लॉ लागू पड़ता है. एनी पर्सन कॉट ड्राइविंग व्हीकल विदाउट अ लाइसेंस कैन ईदर बी जेल्ड और फाइंड सम मनी. तो जो कोई भी गलत तरीके से वाहन ड्राइव करेगा जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसको फ़ाइन देना होगा या फिर उसको जेल होगी. It is the people who give the government this power. They do not do this through election in which they vote for particular person and elect them. Once elected, these person form the government. तो गवर्नमेंट कैसी होती है, जब हम किसी को वोट देते हैं वो तो उन्हें हम जब वोट देते हैं तो वो वहाँ पे जाके पार्लियामेंट में या संसद भवन में या फिर विधानसभा भवन में वो पर्सन जो जीतता है उसे वहाँ पे पद दिया जाता है. वो पद के हिसाब से वो गवर्नमेंट की स्थापना करता है और गवर्नमेंट को आगे बढ़ाता है. हमें कुछ ऐसी गवर्नमेंट देखनी चाहिए जो मोनार्की से लगती है, मतलब जो राजा महाराजा थे तब गवर्नमेंट कैसी थी. द मोनार्की किंग और क्वीन हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट. तो राजाओं के हाथ में उस समय पावर होता था, ना कि जनता के हाथ में कि जनता वोट दे के किसी को पसंद करे. द मोनार्की है all small group of people discuss matter with, but the final decision making power remains with the monarch. But the final decision making power remain with the monarch. Unlike the democracy, kings and queens do not have to explain their action or defend the decision they take. In addition to any actions that government can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. पहले के समय में क्या था कि राजा महाराजा सब डिसीजन लेते थे, रानियाँ सब डिसीजन लेती थी और वहाँ पे गवर्नमेंट वो ही चलाते थे. जो डिसीजन राजा महाराजाओं को रहता था वो जनता को पालन करना पड़ता था. टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड enforces laws? The answer to this question depend on the type of government there is a country in a democracy. सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसी होती है? सो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. हमारी जो गवर्नमेंट है वो कैसी है? डेमोक्रेटिक है. एंड दिस अचीवमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ द लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल. देर आर other places in the world where people have also struggled to have democracies. You now know that the main feature of the democracy is that the people have the power to elect their leaders. So in a sense a democracy is ruled by the people. The basic idea is that people rule themselves by participating in the making of these rules. Democratic governments in our times are usually referred to as representative democracies. In representative democracies, people do not participate directly but instead choose their representative through an election process. These representative meets and make the government. So guys, this is how the people go and give the vote. लोग इस तरह से जाते हैं और अपना वोट देते हैं, कीमती वोट. उस तरह से वो लोग गवर्नमेंट को पसंद करते हैं और इस तरह से हमारी सरकार आगे बढ़ती है. तो ये आपका चैप्टर है गवर्नमेंट. व्हाट इज़ गवर्नमेंट.